ओम शांति। पहले मीठे बाबा की याद में बैठेंगे। रिलैक्स बैठकर बहुत शांति से अपना ध्यान बाहरी दुनिया की बातों से हटाते हुए, समेटते हुए अपना ध्यान प्रकृति पर ले आए। इस शरीर में दोनों आँखों के मध्य प्रकृति से देखें अंदर की तरफ। अनुभव करें मैं आत्मा बैठी हूँ। इस 5 तत्वों के शरीर से बिल्कुल न्यारी प्रकाश बिंदु आत्मा मैं आत्मा एक पवित्र दिव्य मूर्त आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ऊंचे ते ऊंच परम पिता शिव बाबा मुझ में प्राण भर रहे हैं। अनुभव करें संगम युग के इस वंडरफुल विधि को कि प्राणेश्वर बाबा शिव बाबा मुझ आत्मा में प्राण शक्ति भर रहे हैं।
स्वयं पतित पावन पवित्रता के सागर मुझ में पवित्रता का बल भर रहे हैं। अनेक जन्मों का पतितपना, अंधकार शिव बाबा के सानिध्य में विलीन होता जा रहा है। और मैं आत्मा पुनः अपनी पवित्रता, दिव्यता में स्थित हो चली हूँ। मैं एक पवित्र दिव्य मूर्ति हूँ। और ये शरीर मेरा मंदिर है। मेरे शरीर के रोम रोम में पवित्रता की खुशबू है। पवित्रता की सुगंध है। मेरा मस्तिष्क, मेरा मन, मेरे दिल पवित्र संकल्पों, पवित्र भावनाओं से भरपूर है। मैं पवित्र मूर्त आत्मा और ये देह रूपी मंदिर भी बिल्कुल पवित्र। चारों तरफ पे प्योरिटी का वायुमंडल बनता जा रहा है। इसी सुंदर अनुभव में स्वयं को स्थित कर दें। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। स्वयं ज्ञान सागर हमें पढ़ा रहे हैं। हमने स्वयं का ज्ञान समझा, परमात्मा पिता का ज्ञान समझा, लक्ष्य का भी ज्ञान समझा कि इस समय मानव जीवन का लक्ष्य क्या है।
हमारा लक्ष्य है कि हम संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करें। आज मनुष्य अगर समझे कि मुझे सिर्फ अपना कमाना, अपना खाना, अपने परिवार को संभालना, बस इसी हद में रहना है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कलयुग, घोर कलयुग बनता जा रहा है। तो इसलिए वो तो सब कुछ करना ही है। शरीर है तो शरीर का ध्यान रखना है, कामकाज शरीर निर्वाह करना है, जो आसपास संबंध है उनको भी निभाना है, लेकिन साथ में लक्ष्य रखना है कि मैं ऐसे कर्म करूं, शिव बाबा की याद में रहकर ऐसे शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र कर्म करूं जो मेरा संस्कार पवित्रता का बने, और धीरे धीरे मेरे संस्कार और मेरे वाइब्रेशन से सारी दुनिया पर, संसार पर भी प्रभाव पड़े। और ये जो कलयुग सतयुग बनाने शिव बाबा आए हैं, उस कार्य में मैं अपनी अवस्था से, कर्मों से मददगार बनूं। अब आज हम, शिव बाबा ने हमें जो 5000 वर्ष का जो ये चक्र है उसका जो ज्ञान दिया है, उस चक्र में मुझ आत्मा की यात्रा कैसी रहती है, किस युग में कितने जन्म लेती हूँ, पुनर्जन्म का कायदा क्या है, या कर्म कर्म विकर्म की गति क्या है, उन बातों को आज समझेंगे। तो आज हम जिस चित्र के माध्यम से समझेंगे उसको कहते हैं सीढ़ी का चित्र, है ना। और सीढ़ी का चित्र मैं पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो सीढ़ी का चित्र है, इस चित्र को हम कहते हैं कि ये भारत के उत्थान और पतन की, ऊपर देखिए लिखा है, भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी है। तो ये जो पूरी सृष्टि है ना, इसमें भी खास ये भारत की कहानी है। अब भारत की कहानी क्यों है वो भी हम समझेंगे, लेकिन इस पूरी दुनिया में ये जो उत्थान और पतन, उठना गिरना दोनों कितने समय में हो जाता है, 5000 वर्ष में। और उस पूरे 5000 वर्ष में कितने जन्म होते हैं टोटल, 84 जन्म, 84। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक आत्मा 5000 वर्ष के चक्र में मैक्सिमम कितने जन्म लेती है, 84 जन्म, और मिनिमम कितने जन्म लेती, एक। ठीक है। मैक्सिमम 84 मतलब कोई भी ऐसी आत्मा इस दुनिया में नहीं है जिसके 84 से ज़्यादा जन्म होते हो, मोर देन 84। और जब हम कहते हैं मिनिमम एक, तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो इस सृष्टि रंगमंच पर आई ही ना, पूरे चक्र में ऊपर ही बैठे रहे परम धाम में, ऐसा नहीं होता। तो जिसको हम मोक्ष कहते हैं, है ना, दुनिया में कहते हैं ना मोक्ष, माना आत्मा परमधाम चली जाए और आए ही ना, वो पॉसिबल नहीं है। अब ये जो मोक्ष का जो आइडिया है वो क्यों आया, तो कल मैंने इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था कि ये मोक्ष का आइडिया दुनिया में इसलिए आया क्योंकि मनुष्य ने समझा कि जब भी हम इस धरा पर रहते हैं, इस कर्म क्षेत्र पर रहते हैं, तो इस कर्म क्षेत्र पर हमेशा दुख रहता है। इसीलिए मनुष्य ने सोचा कि दुख से छूटने की एक ही विधि है कि हम कर्म क्षेत्र पर ही ना आए। लेकिन शिव बाबा हमें समझाते हैं
कि ये हो ही नहीं सकता कि आत्मा कर्म क्षेत्र पर ही ना आए, क्योंकि आत्मा क्या कौन है? एक्टर है ना। जैसे हमने पिछले चित्र में देखा कि ये एक ड्रामा है, ये सृष्टि नाटक है, और नाटक में आत्मा एक्टर है। आत्मा अपने घर से, एक्टर घर से आती है इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले करने। अब आप एक प्रश्न का उत्तर देना कि अगर एक एक्टर है और उसको कहा जाए तुमने बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया, तो अब है ना, तुम्हें आगे से एक्टिंग करनी ही नहीं है, अब तुम घर ही बैठे रहना, तो ये उसके लिए खुशी की बात है या दुख की बात है? है ना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब एक एक्टर है तो उसको खुशी किस में मिलेगी? एक्ट करने में। वैसे भी आप देखो कि आत्मा जब परम धाम में रहती है, घर में रहती है, तो आत्मा न सुख में है न दुख में है। परम धाम में, घर में शांति है, लेकिन उस शांति का अनुभव आत्मा परम धाम में नहीं करती, क्योंकि परम धाम में, घर में आत्मा का मन बुद्धि सुप्त है, आत्मा का मन बुद्धि एक्टिव नहीं है, और आत्मा सब कुछ मन बुद्धि के आधार से अनुभव करती है। और जब कोई अनुभूति नहीं होती तो आत्मा को वहाँ पर टाइम का भी पता नहीं चलता। आत्मा वहाँ 1 वर्ष रही, 5000 वर्ष रही, आत्मा को कोई फीलिंग नहीं आएगी, न सुख की न दुख की। वो जैसे एक डेड वर्ल्ड है ना। जैसे आप सोचो, हम गहरी नींद में भी होते हैं। जब गहरी नींद होती है ना, तो उसको कहते हैं जैसे कि आधी मृत्यु हो गई है ना। तो आप सोचो कि जो गहरी नींद में भी आत्मा को कोई अनुभूति नहीं होती, तो जब वो वास्तव में परम धाम, शांति धाम में है, तो उसको कोई भी अनुभव नहीं होता, ना सुख ना दुख। उस दुनिया को हम कहते हैं सुख दुख से परे। तो जब आत्मा सुख और दुख दोनों से परे होती है, तो उसको उस दुनिया में कोई मज़ा नहीं आता, कोई आनंद नहीं आता। आत्मा को आनंद की, सुख की, शांति की, प्रेम की अनुभूति कहाँ होगी? इस रंगमंच पर। लेकिन क्योंकि दुनिया में सबने ये समझा कि आत्मा जो है वो तो यहाँ जब भी रहती रंगमंच पर तो दुख ही देखती है, इसीलिए उसने कहा कि चलो वो ऊपर ही रहे, आए ही ना। लेकिन बाबा हमें बताते हैं कि आत्मा तो इस सृष्टि रंगमंच पर 2500 वर्ष सुख देखती है, तो अब उसको आना चाहिए ना सुख धाम में, कि ऊपर ही बैठे रहना चाहिए? नहीं। तो शिव बाबा कहते हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं है कि हम जन्म मरण के चक्र में ही ना आए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम अभी शिव बाबा के डायरेक्शन पर, श्रीमत पर, संगम युग पर ऐसे कर्म करें, ऐसे संस्कार बनाएं कि हम दुख धाम से निकलकर सुख धाम में चले जाएं, सुख की दुनिया में चले जाएं। क्योंकि परम धाम में तो ना सुख है ना दुख है। तो आत्मा इस स्टेज पर ज़रूर आती है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है और आनंद की अनुभूति उसको एक्ट में ही होती है। आत्मा को पाठ में ही, एक्टर के रूप में ही आनंद की अनुभूति होती है। तो शिव बाबा हमें बताते हैं एक आत्मा, कोई भी आत्मा जो इस धरा पर है, उसके मैक्सिमम 84 जन्म हो सकते हैं, मिनिमम 1 या उसके बीच में। किसी के 84, किसी के 83, किसी के एक कम, ऐसे ऐसे 82, 81, 80 ऐसे करते करते एक जन्म वाली आत्माएं भी हैं इस धरा पर। लेकिन लेस देन 1, 0 किसी के जन्म नहीं होते और 84 से ज़्यादा किसी के नहीं होते। अब ये उस 84 जन्मों की सीढ़ी है और सीढ़ी नीचे की तरफ गिर रही है। ये है हमारे पतन की यात्रा। हम जैसे ही परमधाम से नीचे आते हैं, इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं, तो सेकंड बाय सेकंड आत्मा का पतन होता है।
जैसे आप देखो इस दुनिया में कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी। लॉ ऑफ एंट्रोपी माना हर चीज़ शक्तिशाली से अशक्त बन रही है। साइंस कहता है हर चीज़ नई से पुरानी, ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज्ड बनती है। आप चारों तरफ देखें, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो समय के साथ बेहतर बने, है ना। हर चीज़ नई से पुरानी होती है, पुरानी से नई होने के लिए उसको कुछ इंटरवेंशन चाहिए। ऐसे ही ये दुनिया भी और आत्मा भी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है पतन की तरफ बढ़ती है। तो अब हम 84 जन्मों की ये सीढ़ी समझेंगे। अब 84 जन्मों की सीढ़ी में 4 युग हैं। देखिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, अलग अलग रंग दिखाए गए हैं चारों युगों के। और फिर यहाँ साइड में, कलयुग के साइड में संगम युग है, जहाँ सफ़ेद वस्त्रधारी, है ना, बाबा मम्मा के साथ हम बच्चे बैठे और शिव बाबा ऊपर परमधाम में दिखाए गए हैं। तो ये हमारा चित्र है। अब इसमें जो सबसे पहली बात हम नोट करेंगे वो ये है कि ये जो 4 युग है उसमें कितने कितने जन्म होते हैं। तो सतयुग में 8 सीढ़ी दिखाई गई है। सतयुग में कितने जन्म होते हैं? 8। त्रेता युग में 12 सीढ़ियाँ हैं, 12 जन्म। द्वापर युग में 21 जन्म। और कलयुग में आत्मा के होते हैं 42, 42 जन्म। और एक जन्म होता है ये संगम युग का। तो इन सबको मिलाकर 84 जन्म बनते हैं। 8 + 12 + 21 + 42 + 1, तो ये है 84 जन्मों की सीढ़ी। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि हर युग 1250 वर्ष का है। तो 1250 वर्ष में ही सतयुग में 8 जन्म होते हैं, उसी 1250 वर्ष में त्रेता युग में 12 जन्म होते हैं, और उसी 1250 वर्ष में द्वापर युग में 21 जन्म होते हैं, उसी 1250 वर्ष में कलयुग में 42 जन्म होते हैं। अब इसमें एक मुख्य बात हम समझेंगे, सतयुग त्रेता युग में अकाल मृत्यु नहीं होती। इसका मतलब है आत्मा अपनी फुल आयु पूरी कर कर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वहाँ ऐसे नहीं कि एक जन्म में 2 वर्ष में शरीर छूट गया, दूसरे जन्म में 100 वर्ष जी गए, ऐसा नहीं। हर आत्मा की फिक्स्ड आयु होती है, और शरीर एक बार मिलता तो वो फिक्स्ड आयु पूरी होती तभी शरीर छूटता है। इसीलिए परमात्मा के लिए कहा जाता है वो 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं। 21 पीढ़ी माना 21 बुढ़ापे का वर्षा। तो ये जो सतयुग त्रेता युग है, इसमें जितने भी जन्म होते हैं उसमें आत्मा अपने पूरे बुढ़ापे तक सुख लेकर फिर शरीर छोड़ती है। तो जब हम कहते हैं इसमें अकाल मृत्यु नहीं होती, तो इसका अर्थ है कि एवरेज आयु जो फिक्स्ड आयु है सतयुग में कितनी होगी? 1250 डिवाइडेड बाय 8, लगभग 150 वर्ष, ठीक है। और फिर त्रेता युग में 1250 डिवाइडेड बाय 12, है ना, लगभग 100 वर्ष। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको हमें समझना है कि ये फिक्स्ड आयु जो है वो सतयुग त्रेता युग में होती है। लेकिन द्वापर युग से अकाल मृत्यु शुरू हो जाती, क्योंकि आत्मा पतित बन गई है। तो आत्मा जब पतित बन जाती है तो अकाल मृत्यु की सीज़न शुरू हो जाती। तो द्वापर युग में 21 जन्म होंगे, कलयुग में 42 जन्म होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक जन्म की आयु 1250/21 होगी या एक जन्म की आयु 1250/42 होगी। नहीं, एक जन्म में हो सकता है गर्भ में ही शरीर छोड़ दें, एक जन्म में हो सकता है 100 वर्ष जी जाए। तो ये जो 21 जन्म होंगे, लेकिन आयु हर जन्म की अलग अलग होगी, क्योंकि द्वापर युग से हर जन्म का
जो हिसाब है वो पिछले जन्म से होता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये जो सतयुग त्रेता युग है ना, इसमें जो सुख हम भोगेंगे, जो सुख की दुनिया हमें मिलेगी, वो क्या है? वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध किस पुरुषार्थ की, किस समय की मेहनत का फल है? वो है संगम युग में। जो इस समय हम अभी संगम युग में, ये सबको पक्का हो गया ना कि अभी हम शिव बाबा की छत्र छाया में संगम युग में हैं। तो संगम युग में शिव बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान के आधार से हम जो अपनी वृत्ति दृष्टि को बदलते हैं, कर्मों को बदलते हैं, जो योग बाबा सिखाते हैं, जो पवित्रता की धारणा सिखाते हैं, जब हम उन कर्मों पर चलते हैं तो हमारे पुण्य का खाता जमा होता है ना। जैसे हमने विकारों के आधार से चलकर पाप का खाता बनाया, ऐसे शिव बाबा की श्रीमत पर चलने से पुण्य का खाता जमा होता है। जब वो पुण्य का खाता अभी जमा होगा तो उस पुण्य के खाते का रिटर्न हमें कहाँ मिलेगा? सतयुग त्रेता युग में। तो उसको हम कहते हैं प्रारब्ध का युग। वहाँ पर हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, वहाँ पर हमें कोई मेहनत नहीं करनी है ना। सतयुग में, त्रेता युग में कमाने के लिए ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, हेल्थ के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, मन की शांति के लिए योग नहीं करना पड़ेगा, संबंधों को सुखदायी बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो है प्रारब्ध का युग। इस समय के पुरुषार्थ का फल मिला हमें। लेकिन जब शिव बाबा आते हैं तो हमें क्या कहते हैं? मैं तुम्हें, तुम मेरे बनो, तुम मेरी मत पर चलो तो मैं तुम्हें 21 जन्मों का राज्य भाग्य दूंगा। ठीक है, तो हमें 21 जन्मों का राज्य भाग्य अभी की मेहनत से मिलता है। लेकिन एक बार ये राज्य भाग्य पूरा हुआ, माना आधा कल्प पूरा हुआ, 2500 वर्ष खत्म हुए, फिर इस समय की जो प्रारब्ध थी वो खत्म हो गई। उसके बाद एक जन्म का हिसाब दूसरे जन्म में चलता है। फिर द्वापर युग में जब आत्मा आधी खाली हो गई है तो उसके कर्म कैसे होते? उसके कर्म कोई श्रेष्ठ कर्म तो नहीं होते, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है। कर्म कर्ता में शक्ति नहीं है तो कर्म में भी शक्ति नहीं है। और जब ऐसे शक्तिहीन कर्म करते तो उसका फल फिर अगले जन्म में मिलता। इसीलिए अकाल मृत्यु, दुख, अशांति, ये सब कुछ द्वापर युग से शुरू हो जाता है और कलयुग अंत तक चलता है। अब हम यहाँ से ये युगों की कैलकुलेशन, जन्मों की कैलकुलेशन हमने समझी। अब हम शुरू करेंगे इस चक्र को डिटेल में समझना। और सबसे पहले हम क्या समझेंगे? हम कहाँ हैं अभी? ये देखो, लास्ट में, लास्ट सीढ़ी पर, लास्ट सीढ़ी पर कलयुग अंत में क्या दिखाया गया है? साधु समाज बैठा है, शांति सम्मेलन हो रहे हैं, भूखमरी लाचारी भी बढ़ रही है, और साथ साथ यहाँ शिव बाबा हमें बच्चों को बिठाकर तपस्या भी करा रहे। तो एक तरफ मनुष्य भी जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है कि कोई तो सल्यूशन मिले, किसी तरह यहाँ के दुख से छूटे, लेकिन वो सारे मेहनत करते हुए भी दुनिया का दुख अशांति बढ़ता जा रहा है। और इस तरफ शिव बाबा कहते हैं, अब तुम सारी दुनिया को भूल मुझे याद करो और मेरी मत पर चलो, क्योंकि संसार परिवर्तन होगा तुम्हारे परिवर्तन से। और तुम अगर संसार से बुद्धि योग लगाएंगे तो संसार को क्या बना देंगे? घोर कलयुग। क्योंकि जिससे हमारा बुद्धि योग है उसको हम ताकत भर रहे हैं। सेकंड क्लास में समझा था ना, जिसको ध्यान दे रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं। तो शिव बाबा हमें समझाते हैं, कलयुग के बारे में सोचने से कलयुग और कलयुग बनता है, लेकिन कलयुग को भूलकर, देह देह के संबंधों धर्मों को भूलकर तुम आत्मा शांति में बैठ मुझे याद करो और मेरी शांति शक्ति के आधार से जो कर्म मैं तुम्हें बताता हूँ वो करो।
सबसे पहला कर्म, रोज़ क्लास सुनो, अपने आप को शक्ति भरो। तो ये जब कर्म हम करते हैं तो हम कहाँ बैठ गए? संगम युग में। कलयुग और संगम युग साथ साथ अभी चल रहा है। हम शिव बाबा की छत्र छाया में तपस्वी जीवन जी रहे और इधर तैयारियां हो रही है विनाश की। अब विनाश देखो, 3 चीज़ें दिखाई गई विनाश में। पहला सिविल वॉर है ना, मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। दूसरा प्राकृतिक आपदाएं, प्रकृति के 5 तत्व हलचल मचाकर विनाश ला रहे हैं। और तीसरा एटॉमिक न्यूक्लियर वॉर। तो जितने भी अणु परमाणु बम तैयार हैं, आपको पता है कितनी सामग्री तैयार है? इतनी विनाश की सामग्री तैयार है कि उसमें 32 दुनिया तबाह हो सकती है। ये दुनिया 32 टाइम्स तबाह हो सकती है। तो आप सोचो कि अब वो जो बम आदि रखे हैं वो कोई रखने के लिए तो नहीं बनाए ना, चलाने के लिए बनाए हैं तो आज नहीं तो कल वो चलेंगे। और प्रकृति को भी देखो कैसे हलचल हो रही है प्रकृति में, किस प्रकार भूकंप की जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ रही है, बाढ़, आग। कभी सोचा था कि लॉस एंजलिस जैसा शहर है ना आग में जल जाएगा? तो ये जो सारी बातें हो रही हैं ये सब विनाश की तैयारियां हैं। और मनुष्य के अंदर कितना वैर वैमनस्य, कितना क्रोध, हिंसा बढ़ती चली जा रही है, वो सिविल वॉर की तैयारी है। तो ये सारा कुछ इसके बाद होता है। लेकिन शिव बाबा कहते हैं तुम विनाश का इंतज़ार नहीं करो, तुम अपना इंतज़ाम करो, है ना। तुम अपनी स्थिति को ऐसा बनाओ कि जब ये सृष्टि बदलेगी तुम्हारे लिए विनाश विनाश नहीं, परिवर्तन होगा। जब ये सृष्टि के 5 तत्व हलचल खाएंगे और फिर हम आत्माएं परमधाम जाएंगी, तो जब वापस आएंगी तो हम सतयुग में आए, इसकी तैयारी करो। अब इसके बाद आप देखो चित्र में दिखाया है, सब चले जाते परम धाम, ऊपर परमात्मा शिव के पास। जब विनाश होगा, सारी हलचल होगी, तो आत्माओं के शरीर छूटेंगे, सारी आत्माएं यहाँ शरीर छोड़ेंगी और फिर हम सब कहाँ जाएंगे? घर, परम धाम। और फिर परम धाम से सिर्फ थोड़ी सी आत्माएं, कौन सी आत्माएं? जो इस समय पुरुषार्थ से, क्योंकि वो प्रारब्ध का युग है ना, वहाँ कौन जाएंगे? जो इस समय पुरुषार्थ से पुण्य का खाता बनाएंगे। तो जो 100% पवित्र बनते हैं इस समय मेहनत से, वो कहाँ आएंगे? सतयुग की आदि में, बिल्कुल शुरुआत में वो आएंगे, सतयुग के पहले जन्म में। और वहाँ आत्मा कैसी होती? सतो प्रधान, 100% प्योर। अब पहले जन्म में जो फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस होते हैं उनका नाम क्या होता? श्री कृष्ण और श्री राधे। श्री कृष्ण और श्री राधे 16 कला संपूर्ण है। श्री कृष्ण के वर्णन में कहते हैं 16 कला संपूर्ण देवता। तो 16 कला संपूर्ण देवता, 16 कला माना 100% प्योर एंड परफेक्ट। वो जो 16 कला संपूर्ण देवता हैं, श्री कृष्ण और श्री राधे हैं, वो कहाँ आएंगे? वो कोई दुनिया पतित होने के बाद द्वापर युग में नहीं आएंगे, वो आते हैं सतयुग में। और सतयुग क्या है? सतयुग है सतो प्रधान, देवी देवताओं की दुनिया। और उसके फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस होते हैं श्री कृष्ण और श्री राधे। और फिर वही श्री कृष्ण श्री राधे जब स्वयंवर होता है तो गद्दी पर बैठते हैं और उनका नामकरण होता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो वही श्री कृष्ण राधे श्री लक्ष्मी नारायण बनते गद्दी पर बैठते हैं। अब आप देखो, कभी भी श्री कृष्ण का बड़ा स्वरूप नहीं दिखाया जाता और श्री नारायण का छोटा स्वरूप नहीं दिखाया जाता। और गायन भी किया जाता है
श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्योंकि वही श्री कृष्ण जब नाथ राजा बनते हैं तो श्री नारायण कहलाते हैं। और ये रहस्य शिव बाबा हमें समझाते हैं कि द्वापर युग में अगर भगवान आते और अगर आकर गीता सुनाते तो द्वापर युग के बाद कलयुग नहीं सतयुग आता। तो द्वापर युग में कोई देवी देवता नहीं आते। श्री कृष्ण श्री राधे कहाँ आते? सतयुग की आदि में। वो सतयुग के पहले प्रिंस और प्रिंसेस है। और वही जब राज गद्दी पर बैठते हैं तो उनका नामकरण होता है श्री लक्ष्मी नारायण कहकर। और श्री लक्ष्मी नारायण कोई एक विश्व महाराजन विश्व महारानी नहीं है, उनकी 8 गद्दियाँ होती हैं। माना जो सतयुग के 8 जन्म हैं उनमें 8 विश्व महाराजन विश्व महारानी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ऐसे 8 जोड़े लक्ष्मी नारायण के होते हैं। जैसे आप देखो कलयुग में भी चलता था ना, एलिजाबेथ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। तो वो जो जॉर्ज फर्स्ट, सेकेंड, तो वो क्या है, वो गद्दी चलती है। तो लक्ष्मी नारायण गद्दी का नाम होता है। और इस समय सतयुग में हम कैसे होते हैं? 16 कला संपूर्ण, परफेक्ट, 100% परफेक्ट। और इस समय कोई असुर नहीं होते, कोई हिरण्यकश्यप नहीं होंगे, कोई है ना, कोई कंस नहीं होंगे, कोई भी नहीं होंगे। इस समय पर सतो प्रधान सृष्टि में हमारा राज्य है, जहाँ कोई भी हलचल नहीं, कोई भी विघ्न नहीं, सुख शांति संपत्ति और हार्मनी का राज्य है। तो ऐसी ये दुनिया है। और फिर त्रेता युग जब आता है तो त्रेता युग में 12 जन्म में, है ना, 12 जन्म में 12 गद्दियों पर श्री राम सीता 1 to 12 राज्य करते हैं। जो ये लक्ष्मी नारायण की गद्दी थी वो किसको ट्रांसफ़र हो जाती है? श्री राम श्री सीता को। और 12 जोड़े श्री राम श्री सीता 1 to 12 यहाँ राज्य करते हैं। और इस युग में, त्रेता युग में, कोई रावण नहीं होता, कोई युद्ध नहीं होती। सिर्फ वो जो विश्व महाराजन विश्व महारानी है उनका नाम श्री राम श्री सीता है। और ऐसे 12 जोड़े यहाँ राज्य करते हैं। और ये जो दुनिया है ना, लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करेंगे कि सतयुग से जब त्रेता युग होता है तो 2 कला कम हो जाती है। माना जो 100% प्योर एंड परफेक्ट था वो अभी 2 कला कम हो गया, 16 कला से 14 कला हो जाते। तो 14 कला का मतलब है कि डिग्री ऑफ परफेक्शन कम हो गई। हालांकि त्रेता युग में भी कोई विकारों की प्रवेशता नहीं हुई, लेकिन वो जो सतो प्रधान स्थिति थी वो सतो बन जाती, 2 डिग्री कम हो जाती है ना। और ये इसीलिए 2 डिग्री कम होने के कारण आत्मा में थोड़ी सी इम्प्योरिटी आ गई है। और थोड़ी सी इम्प्योरिटी आने से वही जो 8 जन्म लेती थी ना आत्मा, वो अब 12 लेती है, क्योंकि एवरेज आयु एक जन्म की थोड़ी सी घट जाती है। ठीक है, तो ये हुआ सतयुग त्रेता का डिस्क्रिप्शन। अब इस समय एक तो हम नोट करेंगे कोई दुख अशांति, कोई आसुर्यता कुछ नहीं है। इस दुनिया में जो वर्णन होता है आत्माओं का वो क्या होता है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, ये वर्णन हमें क्यों समझना है? क्योंकि हमें अभी ऐसा बनना है, तब हम उस दुनिया में जाएंगे। वो दुनिया कैसी है? प्रारब्ध की दुनिया है। उसका पुरुषार्थ कहाँ होगा? अभी संगम युग पर। तो अभी हमें कैसा बनना है? सर्वगुण संपन्न, आत्मा के 7 गुण फुल हो, 16 कला संपूर्ण। हम ये ना कहें मुझे ये नहीं आता, मुझसे वो नहीं होता।
हमें जो भी जिम्मेवारी दी जाए हम परफेक्टली उसे कर सके। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं 100% पढ़ाई कर सकूँ, मैं घर संभालती हूँ, नौकरी करती हूँ, मुझे सेवा में कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी मिल जाती है, मुझे सेवा में कोई स्थूल सेवा मिल जाती है, टोली बनाना, भोग बनाना, मुझे कभी ये नहीं आना चाहिए कि ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि 16 कला संपूर्ण मीन्स परफेक्ट इन एवरीथिंग। हम जो भी कर्म करें वो कर्म एक कला जैसा हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। संपूर्ण निर्विकारी, पांचों विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्मा में नहीं होते। तो अभी हमें इन विकारों को छोड़ देना है। जो आदतें हैं ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, उनको अभी छोड़ना है। सारे दिन अपने अंदर घोटते रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मुझ में विकार का एक ट्रेस भी नहीं है, मेरी ओरिजिनल क्वालिटी ही प्योरिटी है। ऐसे कर करके वो जो संपूर्ण निर्विकारी स्थिति है उसको इमर्ज करना है कि मैं घर गृहस्थ में रहते, काम काज करते, सारी सेवा संभालते भी पांचों विकार से फ्री रह सकती हूँ। हर काम बिना क्रोध, बिना लस्ट, बिना ग्रीड के, बिना ईगो के चल सकता है। तो इस प्रकार से हम वो संस्कार बनाएंगे। फिर चौथा, मर्यादा पुरुषोत्तम। सतयुग में कोई पुलिस, कोर्ट, लॉ है ना, आपको ये नहीं बताएंगे कि आप ये गलती करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं। आत्मा मर्यादित होती है, आत्मा को अच्छा बुरा पता होता है, आत्मा सही गलत कर्म अपने आप समझ कर करती है। तो ऐसे ही वो संस्कार हमें अभी बनाने हैं। हमें कोई दूसरा ना बताए कि तुम ये करते हो, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है। हमें शिव बाबा से सीख कर इतना एक्यूरेट बन जाना है कि मुझे किसी दूसरे से सीखने की ज़रूरत ना पड़े, मैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाऊं, सेल्फ मर्यादित हो जाऊं। तो इसको, ये संस्कार यहाँ बनाएंगे तो सतयुग जाएंगे। फिर डबल अहिंसक या अहिंसा परमो धर्म। तो काम और क्रोध दोनों की हिंसा से, जब हम वायलेंस कहते हैं तो एक होता है सेक्सुअल वायलेंस, एक होता है फिजिकल वायलेंस, है ना। तो क्रोध में वर्बल वायलेंस, तो कोई भी प्रकार का वायलेंस है ना, चाहे लस्ट का वायलेंस, चाहे क्रोध का वायलेंस, मैं आत्मा ना करूं, मेरे अंदर ना काम की हिंसा हो ना क्रोध की। तब हम जाएंगे उस डबल अहिंसक दुनिया में जहाँ जानवर भी एक दूसरे पे हिंसा नहीं करते। शेर बकरी भी एक घाट पे पानी पीते हैं, शेर बकरी को अपना शिकार नहीं बनाता वहाँ। तो ऐसी दुनिया में जाना है तो हमें यहाँ डबल अहिंसक बनना है। अब 2 युग पूरे हुए, अब यहाँ बीच में भारत दिखाया हुआ है। क्यों? क्योंकि सतयुग, त्रेता युग, 2 युगों में सिर्फ एक ही खंड होता है। उस समय पर दुनिया में इतने सारे देश, इतने खंड नहीं होते। एक पीपल के पत्ते के जैसा है ना खंड होता है, पीपल के पत्ते के शेप का खंड, और उसी को भारत कहा जाता है। और उसी खंड पर ये सतयुग त्रेतायुग चलता है। ये जो सारे खंडों के विभाजन है ये 2500 वर्ष के बाद होते हैं। द्वापर युग के पहले ये खंडों के विभाजन होते हैं। इसीलिए इस दुनिया को कहते हैं एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल, एक मत। वहाँ कोई भी द्वैत नहीं है, डुअलिटी नहीं है। तो इसीलिए भारत दिखाया गया है, क्योंकि सतयुग त्रेतायुग सिर्फ भारत पर होता है। अब भारत मतलब ये नहीं कि जो अभी भारत है, लेकिन भारत बहुत बड़ा था। हमारे नियर हिस्ट्री में कितने सारे देश भारत से निकल गए हैं ना। और ऐसे ही अगर आप बहुत पुरानी हिस्ट्री पढ़ें तो दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा भारत का था, और फिर धीरे धीरे विभाजन होते चले गए। तो वो जो अनडिवाइडेड इंडिया था, वो जो पूरा पीपल के पत्ते के शेप का खंड था, उसको भारत कह रहे हैं। और उस भारत में सतयुग त्रेतायुग का राज्य था। अब जब द्वापर युग आता है, उससे पहले बहुत बड़ा शिफ्ट होता है ना। जैसे अभी कलयुग अंत होकर सतयुग आएगा तो पांचों प्रकृति के तत्व हिलेंगे ना,
ऐसे ही त्रेता और द्वापर के बीच में भी एक छोटा मोटा है ना, जैसे हलचल का सीन होता है, और उस सीन में ये जो खंडों के विभाजन होते हैं, और उसी में सतयुग त्रेता युग के जितने भी रिमेन्स थे वो जैसे खो जाते हैं। क्योंकि आज आप देखो जो डेटेड रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो हमारे पास सिर्फ 2500 वर्ष की है। उससे पहले कि हमारे पास कोई डेटेड रिकॉर्डेड लिखी हुई हिस्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो छोटा विनाश होता है ना, छोटा मोटा विनाश, ये त्रेता युग से के बाद द्वापर युग से पहले, इसमें ये जो पुरानी हिस्ट्री है सतयुग त्रेता युग की, ये पूरी खो जाती है। और उसके पहले क्या था उस बात पर सिर्फ अनुमान रह जाते हैं। विज्ञान कुछ कहेगा, धर्म कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। शिव बाबा आके हमें बताते हैं कि उससे पहले ऐसी एक दैवी दुनिया थी। जब तक शिव बाबा नहीं आते तो मनुष्य यही समझता है कि उससे पहले, कोई कहता है हम बंदर थे, कोई कहता है कि है ना भगवान आए, कोई कहता है असुर लड़े, कोई कहता है कुछ हुआ, देवता असुरों की लड़ाई हुई, कुछ ना कुछ कहानियाँ हम सुनते रहते हैं। और शिव बाबा कहते हैं कि वो जो डेटेड रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उससे पहले क्या था, उससे पहले दैवी सृष्टि थी, और उस दैवी सृष्टि में हम देवी देवताओं के रूप से रहते थे। अब जब द्वापर युग आ जाता और खंडों के विभाजन हो गए, भारत भी टुकड़े टुकड़े हो गया, अब जो भारत बच गया है ना, अब बाकी खंडों पर क्या हुआ, वहाँ कैसे कौन से धर्म बने, वो हम कल समझेंगे, कल वृक्ष के चित्र में। लेकिन आज हम समझेंगे कि जब खंडों का विभाजन हो गया, फिर ये जो भारत बचा इसमें क्या हुआ। तो अब आप देखो, आत्मा जो 16 कला संपूर्ण थी वो 14 कला बनी त्रेता युग में, और फिर द्वापर युग आते आते 8 कला हो गई, आधी हो गई आत्मा। ठीक है, अब जब 8 कला हो गई आत्मा, तो आत्मा के अंदर क्या प्रवेशता हुई, रावण की, विकारों की प्रवेशता। रावण किसका प्रतीक है, 10 विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, घृणा। तो ये 10 विकार आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। और जब 10 विकार आत्मा में प्रवेश करते हैं तो आत्मा धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाती है। माना उसके कर्म विकर्म बनते हैं, और जब कर्म विकर्म बनते हैं तब हम क्या करते, पूजा, भक्ति, पुकारना है ना, गायन, पूजन सब शुरू होता है। और भक्ति की एवोल्यूशन आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले किसकी भक्ति शुरू होती है भारत में, शिव बाबा की भक्ति, क्योंकि आत्मा को स्मृति आती। सारे मंदिर, सारी भक्ति कैसे बनी, कहते हैं ये सपने में आए, ये प्रेरणा मिली है ना, ये शास्त्र प्रेरणा से लिखा गया, कोई सपने में आए, उन्होंने ये बोला ये मंदिर बनाओ। तो ये सारा कैसे शुरू होता है, ये जो आत्मा के अंदर स्मृति है ना, अभी संगम युग में शिव बाबा ने हमें किस प्रकार बचाया है ना, दुख से सुख में लेकर गए, या किस प्रकार हमने राज्य किया, वो जो सूक्ष्म स्मृति होती है उसके आधार से सबसे पहले शिव बाबा का मंदिर बनता है, सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं याद रहता है, आत्मा इतनी पतित नहीं बनी है ना, तो उसको याद रहता है निराकार परमात्मा है। निराकार परमात्मा का मंदिर हीरे का बनाती है ना, शिवलिंग हीरे का बनता है, ताकि हम बुद्धि योग उससे लगाएं। लेकिन धीरे धीरे आत्मा कैसे बनती जा रही है, बॉडी कॉन्शियस। और जब बॉडी कॉन्शियस होती है आत्मा, तो उसको निराकार से रिलेट करना बहुत मुश्किल लगता है। आज मैं आपको कहूँ कि आप शिवलिंगम के सामने अपने दिल के उद्गार प्रकट करें, तो आपको लगेगा उसको तो कान नहीं है, वो सुनेंगे कैसे, आँख नहीं है, देखेंगे कैसे, है ना। तो हम अपने को आत्मा नहीं समझते, हम देह समझते हैं, तो हमें देहधारी से कनेक्ट करना इजी होता है। तो जैसे जैसे बॉडी कॉन्शियस हुए, तो हमने सबसे पहले शिव 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 बाबा के बाद किसकी पूजा शुरू की, श्री कृष्ण की, क्योंकि हमें लगा चलो सतो प्रधान देवता है, स्मृति आई आत्मा को
कि सतयुग का फर्स्ट प्रिंस सतो प्रधान था, तो उसकी पूजा हमने करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि छोटे बच्चे से भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा, तो बड़ा परफेक्ट स्वरूप लक्ष्मी नारायण का पूजन शुरू हुआ। उसके बाद शुरू हुआ श्री राम श्री सीता का पूजन, क्योंकि हमें लगा श्री लक्ष्मी नारायण तो बहुत परफेक्ट है ना, श्री राम श्री सीता की हमने कहानियाँ कैसे बनाई कि उन्होंने युद्ध किए, रावण पर विजय पाई, तो हमें लगा ये थोड़ा रिलेटेबल है, ये दुनिया में रह रहे, ये संघर्ष कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम एक एक पूजन शुरू करते गए, उसके साथ ऐसी स्टोरीज, ऐसी जीवन के वृत्तांत लगाते गए जिससे हम रिलेट कर पाए। उसके बाद शुरू हुआ श्री गणेश और श्री हनुमान का पूजन, क्योंकि अब हमें भगवान से नहीं भक्त से रिलेट करना इजी हुआ। अब हमें पिता से नहीं पुत्र से रिलेट करना इजी हुआ। हमने सोचा शिव बाबा बहुत ऊंचे हो गए, हम उनके पुत्र श्री गणेश से ही योग लगा लेते है ना, या जो श्री राम है वो तो बहुत ऊंचे हो गए, भक्त हनुमान का ही पूजन कर ले तो ही हमें प्राप्ति हो जाएगी। और इनका हमने स्वरूप कैसा बनाया, इम्परफेक्ट बॉडी परफेक्ट सोल, है ना। तो आत्मा परफेक्ट है, बॉडी इम्परफेक्ट है, क्योंकि हम जैसे जैसे बॉडी कॉन्शियस हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो हमें इम्परफेक्ट से रिलेट करना इजी होता जा रहा है। और फिर धीरे धीरे हम स्वार्थ में आते गए। फिर हमें लगा 5 तत्व ही तो हमें सब कुछ दे रहे हैं, तो भगवान से नहीं, हम 5 तत्वों के डायरेक्ट पूजन से सब कुछ मांग लेते हैं। तो प्रकृति पूजन शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे मनुष्य ने अति कर दी, क्या कहा, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही भगवान हूँ। ठीक है, जितना गिरता गया उतनी अकल चट हो गई। फिर सबसे पतित होकर उसने क्या कहा, मैं ही भगवान हूँ। ठीक है, और फिर देखो एक तरफ नारी का शोषण चल रहा है, दूसरे तरफ उसी नारी का पूजन करके उसे डुबो रहे हैं, और उसको इन 2 बातों में कोई विरोधाभास नजर नहीं आता, है ना। मनुष्य आत्मा पूजन करने को नारी का करती है, फिर वही उसी नारी का शोषण भी करती है, तो मनुष्य आत्मा का इतना पतन हो जाता है कि वो क्या मान रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसमें बहुत अंतर आ जाता और उसको समझ भी नहीं आता, रियलाइज नहीं होता। और तब जब सारे प्रयास इस दुनिया को उठाने के विफल हो जाते, मनुष्य नहीं कर पाता, तब शिव बाबा फिर आते हैं और फिर हमें पढ़ाकर सिखाकर सतो प्रधान बनाकर नई दुनिया में ले जाते हैं। तो ये है हमारी सारी 84 जन्मों की कहानी। अब इसमें हम आज एक और मुख्य बात समझेंगे, कर्म अकर्म विकर्म की गति। अब कर्म का जो संबंध है ना, वो सिर्फ इंटेंशन से नहीं है, उसका संबंध समय से भी है। ठीक है, तो सतयुग त्रेता युग में होता ही अकर्म है, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है, तो दुख वो किसी को देती नहीं और सुख किसी को चाहिए नहीं, वहाँ सब सुखी है तो सुख किसी को दे नहीं सकती। तो कर्म जो होता है वो ना सुख देता है ना दुख देता है। तो सतयुग त्रेता युग में क्या होता है, अकर्म, उसका कोई फल नहीं निकलता। द्वापर युग से जब हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, विकारी बन जाते हैं, तो एक विकारी आत्मा की बुद्धि चट हो जाती है, वो जितना भी अच्छा कर्म करना चाहे वो होता विकर्म ही है। क्यों? क्योंकि जो भी अच्छे से अच्छा कर्म भी करेगी ना, उसमें उसको दे अभिमान रहता है ना। दान पुण्य भी करते हैं तो मैं करते रहेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस आत्मा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन जब आत्मा हो जाती है, तो वो आत्मा कोई भी कर्म करेगी वो विकर्म ही बनता, क्योंकि वो आत्मा जो है वो विकारों के अधीन होकर कर्म कर रही है। और विकर्म का फल क्या होता है, दुख। इसीलिए आज आप देखो, मनुष्य इतने प्यार से बच्चों की पालना करता है, लेकिन जीवन के अंत में दुखी क्यों रहता है? क्योंकि मोह से करता है। दान पुण्य करता है लेकिन फिर भी दुखी क्यों होता है? क्योंकि अहंकार से करता है ना। घर परिवार बसाता है, धन कमाता है, लेकिन क्योंकि लोभ से करता है,
विकारों के अधीन होकर करता है, इसीलिए वो दुख अशांति भोगता है। तो शिव बाबा हमें बताते कि कर्म का जो कनेक्शन है वो समय से है। सतयुग त्रेता में होता ही अकर्म है, द्वापर कलयुग में होता ही विकर्म है। इसमें किसी एक का दोष नहीं है, सभी विकर्म करते हैं। और जब शिव बाबा आते हैं, हम आत्मा योगी बनते हैं, हम आत्मा पवित्र बनते हैं, तब हमारे पास सुकर्म करने की ताकत आती है। सुकर्म माना परमात्मा अर्थ कोई कर्म करना। हम कोई भी कर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश नहीं करते। हम क्यों करते हैं? क्योंकि शिव बाबा ने कहा। अब देखो, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं अगर आप कामी क्रोधी लोभी हैं तो आप संसार में रहें, और अगर आप पवित्र बन गए तो आप जंगल चले जाएं। आपको संसार में रहने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि संसार में तो वही रहते हैं ना जिनको कुछ चाहिए। अब जब हम बाबा के बनते हैं तो हम पवित्र बनकर संसार में क्यों रहते हैं? सेवा अर्थ। हम स्वार्थ से सेवार्थ बन जाते हैं, सेवा अर्थ सब कुछ करते हैं। और जब स्वार्थ से निकलकर हर कर्म सेवा अर्थ होता है तो वो सुकर्म बनता है। तो शिव बाबा हमें विकारों से स्वार्थ से छुड़ाते, लेकिन कर्म से नहीं छुड़ाते, कर्म संन्यास नहीं कराते। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, काम काज करते, सेवा अर्थ कर्म करो, है ना। ऑफिस पे जा रहे, सोचो धन कमा रहे हो, इसको सेवा में लगाना है। घर का काम कर रहे, सोचो आत्मा है, उसके कल्याण के लिए भोजन बना रहे हो, सिर्फ उसके स्वाद के लिए नहीं, या मैं माँ हूँ इसलिए नहीं, लेकिन आत्मा को योग की ताकत मिले इसलिए याद में भोजन बना रही हूँ। तो इस प्रकार से हर कर्म जब हम सेवा अर्थ करते हैं तो संगम युग में कर्म सुकर्म बनते हैं। ठीक है, ओम शांति। तो ये हमारे 84 जन्मों की सीढ़ी है। अब हम कल वृक्ष समझेंगे। अभी प्यारे बाबा को धन्यवाद करेंगे। देह की दुनिया को भूल अनुभव करें मैं आत्मा शिव बाबा की छत्र छाया में बैठी हूँ। प्रकृति पर मैं आत्मा और मेरे सामने मेरे बाबा अपनी अनंत किरणों की वर्षा करते हुए प्यारे बाबा से आती इन किरणों के प्रवाह में असीम शांति, शीतलता, सुख, शक्ति समाई हुई। मैं आत्मा इन गुणों से संपन्न भरपूर बनती जा रही। जैसा मेरा बाबा
वैसी बनती जा रही हूं मैं। प्रभु रंग में रंगती जा रही, परमात्मा मिलन मना रही। बैठ जाएं कुछ देर इसी सुंदर अनुभूति में। जग ने जिनको ठुकराया, पद दलित किया भटकाया। जग ने जिनको ठुकराया, पद दलित किया भटकाया। तुमने उन्हीं के इस जग को स्वर्ग बनाया, इस जग को स्वर्ग बनाया। ईश मिलन के प्यासों को बाबा तुम खुद आन मिले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। हमने तेरे उजाले में साकार हुए शिव को देखा। एक झलक भागीरथ की पाकर बदली जीवन रेखा, पाकर बदली जीवन रेखा। परिवर्तन गाथा तेरी सुनकर पत्थर भी पिघले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। गुण ज्ञान शक्ति की मूरत, तप त्याग स्नेह की सूरत। गुण ज्ञान शक्ति की मूरत, तप त्याग स्नेह की सूरत। युग पर